अस्सलाम वालेकुम। सो आज ये जो वीडियो मैं काफ़ी लेट बनाने लगा हूँ। हालाँकि ये वीडियो मुझे सबसे पहले बनानी चाहिए थी, जिसमें मैं एक आपको ओवरव्यू दे सकूँ इस पूरे ही लर्निंग प्रोसेस का। एक आप बोलें इंट्रोडक्टरी वीडियो होनी चाहिए थी स्टार्टिंग में, लेकिन क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ और बस कुछ दोस्त और कुछ आप बोल लें मेरे जो क्लोज़ लोग थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मीन हमें भी इस आप जर्नी में साथ में लेके चलें। तो मैंने कहा कि मीन व्हाई नॉट, मीन हम कर सकते हैं ये काम, क्योंकि मैं भी इसी के थ्रू ही आया हूँ। सही है, दोस्तों की हेल्प से, मेंटोर्स हैं मेरे, उनकी हेल्प से। मीन इस जो आय का सिनेरियो चल रहा है, इसमें अगर आपको कोई सीधा रास्ता ही बता देना कि भाई आपने इस रास्ते पे जाना है, तो मैं बोलता हूँ कि उससे बड़ी भी नेकी कोई नहीं है। कोई आपको साथ में लेके चले वो तो ज़बरदस्त है, लेकिन कोई अगर आपको रास्ता भी बता दे तो आप समझेंगे वो आपका खैर ख्वाह है। सही है। सो बताने का मकसद ये था कि आप आपको एक डायरेक्शन मिल जाए इसमें या किसी और काम में, तो आप उसको ट्राई अच्छे से करो। जो आपको एक चीज़ बताई जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिले, आप उसको अच्छे से अवेल करो। सो क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट का या वेब डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ और स्पेसिफिकली विक्स पे काम कर रहा हूँ, और मुझे थोड़ा टाइम हो गया इसमें, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ। आपको बता सकता हूँ कि इसमें मीन क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन मैं ये क्लैरिफाई करूँगा कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, या आप बोल लें रॉकेट साइंस कोई नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम है जैसे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मीन अपने काम कर रहे होते हो। लाइक वेबसाइट्स आप सारे चला रहे हो, फिर सोशल मीडिया आप सारे चला रहे हो। सही है। तो आपको आइडिया है कि मीन ये चीज़ें क्या हैं। अब उनको बनाना कैसे, अब वो थोड़ा सा आप टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन उस पर भी अगर काम करें तो मीन हम वो भी कर सकते हैं, और ना कि सिर्फ वो हम कर सकते हैं बल्कि उसकी हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। ठीक है। सो है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विक्स पे काम करता हूँ, तो अब विक्स कैसे सीखनी है, बहुत इजी है। इतना मुश्किल कोई नहीं है, बहुत ही इसका सिंपल सा लेआउट है, बहुत ही सिंपल से इसके टूल्स हैं। इसमें दो एडिटर आ रहे होते हैं, एक विक्स स्टूडियो है, एक विक्स एडिटर है। सही है। और दोनों ही आने चाहिए आपको यूज़ करने। आप बोल लें कि इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में। मीन जो विक्स स्टूडियो है वो थोड़ा सा एडवांस है, और न्यू आप बोल रहे हैं एडिटर, जिसमें इंस्पेक्टर जो होता है, एडिटर पैनल होता है, वो साइड पे होते हैं, जैसे आप दूसरे CMS में अक्सर देखने को मिल जाता है आपको। जो विक्स एडिटर है वो बहुत ही आप बोल रहे हैं बेसिक एडिटर है, लेकिन क्योंकि क्लाइंट, आप क्योंकि लर्निंग कर रहे हो, तो इसका सोल पर्पस जो आपके पास है वो मोस्टली यही है कि आप एक रीजनेबल मीन आप अर्निंग कर सको। आप अपनी सर्विसेज दे के, आप लोगों की हेल्प करके अपने लिए भी कुछ अर्न कर सको, ताकि आप भी अपनी जो एक अच्छी ज़िंदगी है वो गुजार सको। सही है। सो इसमें ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और इसमें मसला कोई नहीं है। आप मीन काम करें, अर्न करें, लोगों की हेल्प करें। सही है। सो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई तो 1% भी नहीं है। सो खैर, विक्स पे मैं आपको बता रहा था कि इसमें दो एडिटर आ रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने विक्स को समझना है कि विक्स है क्या। सही है। इसमें आपने हर चीज़ को एक्सप्लोर करना। फ्री साइट आपने बनानी है शुरू में। ठीक है। तो फ्री साइट में आपको कोई पैसे तो देने नहीं पड़ रहे होते, ना ही आपको कोई चार्जेस पड़ रहे होते हैं। तो आपने इसको हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। मीन जैसे आप बोल रहे हैं इसको मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इस टूल को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, करनी है। समझ आई। अच्छा। सो ये जब आप करोगे, सो आपने एक्सप्लोर करना है हर चीज़ को। विक्स में जो आपको फ्री साइट आप बनाओगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा आपने कैसे बनानी है,
बहुत ही सिंपल है। अगर किसी को आईटी का इतना, या आप बोल रहे हैं टेक्निकल स्किल्स इतने नहीं भी हैं, अगर वो थ्रू आउट एक प्रोसेस लेके चले और खुद, जैसे मैं बता रहा होता हूँ, वो भी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ वो भी, और कुछ चीज़ें खुद से भी। मीन मैंने क्योंकि एक वीडियो एक लिमिटेड टाइम के लिए बनी होती है, और जब आप काम कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है चीज़ें करने के लिए। मैंने आपको एक डायरेक्शन देनी है कि ये आपने करना है ऐसे, बाकी उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, वो आपने खुद करना है। सही है, कि वो आप बोलें आप दिन में उसको 2 घंटे दें, 5 घंटे दें, 10 घंटे दें, वो जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, उतना जल्दी आप कि जो आप बोल रहे हैं एनालिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग वो बिल्ड होगी उसमें। सही है, आप एक जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक मैं विक्स के एक एलिमेंट का नाम लूँगा। विक्स में एक चीज़ यूज़ होती है, विक्स रिपीटर। बहुत ही सिंपल सा टूल है। मीन अगर उसमें क्या करते हो, आप एक बॉक्स बनाते हो एक मीन वेबसाइट पे, जो आप अक्सर आपको बॉक्स नज़र आ रहे होते हैं, वो आप बनाओगे। अब वही बॉक्स आप मीन 3-4 बनाना चाह रहे हो। अब सिंपल सा टूल है। मीन अगर आप एक बॉक्स बनाओगे तो उसके साथ 3-4 आप उसकी कॉपी करके बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कलर चेंज करोगे, वो सारा सब में चेंज हो जाएगा। सिंपल सा टूल है। अब आप सोचोगे कि मीन इसका काम तो ख़त्म हो गया, कि विक्स रिपीटर का काम यही है कि उसमें आप एक चीज़ यहाँ से एडिट करो, दूसरी बाकी बाकी साथ वाली भी वैसी बन जाएंगी। लेकिन ये सिंपल सा टूल भी आपको जब आप सीखोगे, काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप इस टूल को कितनी ही डायमेंशन में यूज़ कर सकते हो। सही है, तो ये कैसे आएगा? ये काम आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कुछ मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, बताऊंगा चीज़ें, कुछ आप खुद से करोगे। सही है, मीन आप मोस्टली काम खुद से करोगे तभी होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया। मुझे अगर इतनी सी चीज़ बताई गई है ना, तो मैंने उससे कुछ 10 गुना ज़्यादा खुद से की है, प्रैक्टिस की है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ उन्होंने मीन जो मेंटोर हैं, जो टीचर हैं, या टीचर आप इन द सेंस के आप फिजिकली भी किसी से सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, मीन या आप गूगल से, मीन कहीं से भी आपको जो भी चीज़ मिले, वो आप समझेंगे आपको वो इंस्ट्रक्टर मिल गया है, वो बहुत अच्छा है, उसने मुझे डायरेक्शन दे दी है। अब मेरा काम है कि उसको मैं हर वे में उसको समझूं, उसको देखूं, उसकी प्रैक्टिस करूं। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना है। आपने एक चीज़ को अगर बता दी गई है कि ये एक ऑप्शन है इसको करने का, तो आपने देखना है कि इसको मैं और वे में कैसे कर सकता हूँ। शायद वो 5, 6, 10 और वेज हों जिसमें आप उसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। सही है, सो बहुत ही सिंपल सा एडिटर है विक्स। जो एडिटर क्लासिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर रहते हुए आप इतने ज़्यादा मीन डिज़ाइनिंग कर सकते हो, मीन उसमें इतने ज़्यादा आप फीचर्स ऐड कर सकते हो कि उसमें आई थिंक सो कोई लिमिट नहीं है। तो वो आपने सीखना है, और वो कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको डेली का टाइम देना है। सही है, जो मैं बताता हूँ वो आपने फॉलो करना है। दूसरा, आपने यूट्यूब या आप किसी और ऑनलाइन सोर्स से भी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, एक एक पॉइंट आपको बड़े अच्छे से समझा रहे होते हैं। लाइक अगर मैं रिपीटर की बात करूँ, तो आपको कई कई घंटों की वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। सही है, आप वो देख सकते हो। आप गूगल पे सर्च करके मीन चीज़ें पढ़ के उसको अप्लाई कर सकते हो आप। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना डिफरेंट चीज़ों को, मीन अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपको आज मेन्यू बनाना सिखाई है, तो आपने वो जो मैंने काम दिया उससे 10 गुना ज़्यादा करो डिफरेंट वेज में, क्योंकि वो इसमें कोई चार्जेस आपको पड़ नहीं रहे। आप अगर लर्निंग कर रहे हो, तो लर्निंग में हम मीन आपको मीन सिर्फ एक लिमिट, आप अपने आप को लिमिटेड क्यों कर रहे हो? आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करो। तो जब आप ऐसे ही लिमिट्स को ब्रेक करोगे, खुद से काम करोगे, और डेफिनेटली मैं भी अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प के लिए। जब मर्ज़ी आप मुझे मीन काम करो और मुझसे रिव्यू लो, भाई ये मैंने काम किया है इसके बारे में बताएं, तो डेफिनेटली मैं आपकी जितनी पॉसिबल हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। और दूसरा, आप ऑनलाइन सोर्सेज से भी हेल्प ले सकते हैं। लाइक मैं ये कहता हूँ कि आपने अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना। सही है, कि मुझे ये चीज़ें
मीन यहाँ से नहीं मिली तो बस मैं आप नहीं कर सकता। जब आप ऐसे अपने आप को मीन अंडर एस्टिमेट करोगे तो चीज़ें मीन वो फिर इतना इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही होती। आपने अपने आप को ब्रॉड करना है, सही है। आप एक चीज़ में आ गए, आपने उसमें सीखते रहना है, खुद से सीखते रहना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसका आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बता देता हूँ मीन, ताकि आपको पता हो कि मीन करना कैसे है। ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये कब करनी है और कैसे काम मिलना है। तो सिंपल सा वे है कि आपने इस पे वर्क करना है, स्टार्ट मीन लर्निंग करनी है। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो, कुछ आपने यूट्यूब से देखनी है वो, और फिर आपने पता ही क्या करना है, आपने मीन मुझे बताना है, या आपने गूगल पे सर्च करके, या आपको अगर पता है कोई वेबसाइट, आपको एक सादा सी वेबसाइट मिल जाती है, तो आपने उसको कॉपी करना है। मीन मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा, उनके लिंक्स दे दूंगा, आपने उनको यूज़ करते हुए आपने वैसी ही वेबसाइट मीन एग्जैक्टली नहीं कि 100% वैसी हो, लेकिन हाँ 70% 80% वो वैसे ही काम करे, उसका डिज़ाइन वैसा ही हो जैसे जो ओरिजिनल वेबसाइट है जो मैंने आपको सेंड किया वो हो, सही है। सो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको जब आप एक चीज़ को एक चीज़ की क्लोनिंग करोगे, कॉपी करोगे, तो आपको तब मैं कहता हूँ तब बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो रही थी कंपैरेटिवली आप खुद से जब कर रहे थे। क्योंकि एक चीज़ आपके माइंड में है ही नहीं, आपने चीज़ वो कभी देखी नहीं है। तो जब आप उसको बना बनाया देखोगे तो आपके मीन एक पॉइंट आपके माइंड में आ गया ना कि हाँ ये इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो जब आप ऐसी चीज़ें कॉपी करते रहोगे, देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी जो बोलने विक्स स्किल्स हैं या ग्राफिक स्किल्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होते रहेंगे अंदर ही अंदर से, सही है। तो जब आप प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करोगे तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे क्लाइंट को अच्छा वर्क करने के लिए, सही है, डिलीवर करने के लिए। सो टाइमलाइन ये है कि इसको जैसे आपने लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लर्निंग करनी है, जो मैं काम बताता हूँ वो, और आपने प्रैक्टिस करनी है, सही है, खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मीन अगर मैं काम इतना बताता हूँ तो आपने मुझे इतना काम करके बताना है कि भाई मैंने ये काम किया। आपने यूट्यूब से सीखना है, सही है, आपने गूगल से सीखना है, सही है, और जब आप करोगे फिर आपने मुझसे वो जो टेम्पलेट हैं वो, या आपने बोलना है कि कॉपी के लिए वेबसाइट्स बताएं, वो मैं आपको दूंगा, वो आपने करना है, सही है। जब आपको लगे कि आपने 2-3 महीने इसमें लगा लिए हैं, आपने काफ़ी सारी को 5-10 वेबसाइट्स अच्छे से कॉपी कर ली हैं मोबाइल में और डेस्कटॉप में। एक होता है डेस्कटॉप की वेबसाइट, मोबाइल पे भी वो कैसी नज़र आती है वो भी सारी। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, फिर फिर नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी कि अब आपने इसकी सर्विसेज को सेल कैसे करना है, सही है। वो भी, उसमें भी इतना कोई आप बोल रहे हैं रॉकेट साइंस उसमें भी नहीं है, वो भी काम रोज़मर्रा जैसे हम कर रहे होते हैं वही है, लेकिन वो आई थिंक बाद में काम आएगा, सही है। वो आप कर सकते हो, फाइवर पे कर सकते हो, अपवर्क पे कर सकते हो। वो एक ज़्यादा मेन चीज़ है, वो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें कोई ना कोई स्किल आना चाहिए। तो अगर हम विक्स सीख रहे हैं तो हमें अच्छी विक्स आनी चाहिए। तो अब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, और वीडियोस मैंने कुछ अपलोड कर दी हैं, और जब मुझे लगेगा कि मेरे दोस्त, मेरे जो हैं क्लोज लोग, वो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के और वीडियोस बनाता रहूँगा एक तसलसल से, सही है। सो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समहाउ हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।